भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति बिना धार्मिक से नहीं चलाई जाती। धार्मिक का मतलब शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, उसको धार्मिक कहते हैं। वो धर्म की स्थापना करेगा। बाकी ये नहीं कोई दिखावा, ये मतलब दाढ़ी बाल, लाल पीला सफेद कपड़ा, ये धार्मिक नहीं है। ये धार्मिक नहीं है। तो तुम इसी भूल में फंस गए हो, इन्हीं को धार्मिक मान बैठे, और ये सब अधर्मी। सबके अंदर स्वार्थ भर गया, और स्वार्थ कभी सेवा धर्मार्थ परमार्थ नहीं कर सकता। ये स्वार्थी के बस की बात नहीं है। राजनीति के बारे में लिखा है, भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति वही चलाएगा जो प्रजा को पुत्रवत समझेगा, पुत्रवत समझकर पालन पोषण करेगा, राजकोष का धन बर्बाद नहीं करेगा। वो प्रजा की खुशहाली के लिए, प्रजा के दुख तकलीफ दूर करने के लिए बीमारी महामारियों में खर्च करेगा, लेकिन अपने शरीर पर, अपने परिवार पर, अपने मान सम्मान के लिए एक नया पैसा खर्च नहीं करेगा। ये भारत जैसे धार्मिक देश में राजा की पहचान है, और आपको इस पहचान को ध्यान में रखना चाहिए। प्रजा का धन मतलब यानी कोई अनावश्यक कार्य में खर्च नहीं किया, और तुम्हारे यहाँ सब अनावश्यक, जिसकी कोई जरूरत नहीं, जिससे कोई भारत की जनता को लाभ नहीं, कोई सुख शांति नहीं, कोई न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं, उसमें अरबों खरबों का धन ये बर्बाद किया जा रहा है। ये भी इसी से वसूल किया जाएगा। ये मत सोचे कि हम राजा हैं, कानून राजा प्रजा कुछ नहीं देखते। कानून तो कानून है, सिद्धांत तो सिद्धांत है। जब वसूलों और सिद्धांतों के शिकंजे में आ जाओगे तो कभी नहीं बचोगे। इस पर बराबर ध्यान रखें आप। संत रविदास जी ने अपनी ज्ञान पोथी में लिखा है, एक भविष्यवाणी उन्होंने की है। क्या कहा उन्होंने, बड़े ध्यान से सुनिए। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, अनोखा सेनानी। तीर तमंचा भाला बर्छी वो बम नहीं चलाएगा, केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया को सुधार देगा, देश दुनिया में सतयुग लाके खड़ा कर देगा। यानी सबके हित की व्यवस्था, सबके लाभ की व्यवस्था, सबको रोजी रोटी मिलेगी, सबकी बेटी की सुरक्षा होगी। और क्या कह रहे रविदास जी, वो महाशक्ति महापुरुष, वो सृष्टि का अनोखा पुरुष है, ऐसी लीला करेगा जिसे कोई कभी न समझ सकता न कर सकता। क्या करेगा, जीते जी कई बार मरेगा, छंदम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज सबकी सोच, सबके मन मस्तिष्क में भारत देश के प्रति विचार होना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत कैसे बचेगा। क्योंकि इन जिम्मेदारों ने ऐसी समस्याओं में लाके खड़ा कर दिया है, तो बचने का कहीं कोई उपाय दिखाई ही नहीं देता। इसलिए रविदास जी को कितने पहले, सैकड़ों साल पहले आए थे, मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले से ये बता रहे। इनको कहते त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी रखने वाले,
सैकड़ों साल पहले ये कहा है जो मैं बता रहा हूं। कहा था, जिसने भारत मौत सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, इस भारत को जिसने लूटा है वो कौन कौन है? संत महापुरुष नाम भी बता रहे हैं कि नेता, मंत्री और अधिकारी, अब इनको जान बचाना होगा भारी। इन्होंने बहुत लूटा है, बहुत प्रजा को सताया है, तरह तरह से परेशान किया है। न्याय की कई बात दिखाई नहीं दे रही, सुरक्षा कहीं पर यानी दिखाई दे नहीं रही है। तो संत रविदास जी को कहना पड़ा है, वो ऐसा समय होगा, उस समय का ऐसा राजा होगा जिसने भारत माता को लूटा है और झूठी जय जयकार मनाता है। उसके लिए रविदास जी क्या कह रहे हैं? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़कर सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष महाशक्ति क्या करेगी? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। इसमें बचने वाला कोई नहीं है। इनको भी फिक्र ही क्या है? जो हमने किया है, लूटा है, लूट के विदेशी बैंकों को भर दिया है, ये समझते कोई जानता नहीं है। अरे संत महापुरुष से तुम कुछ छिपा ही नहीं सकते। जब तुम ले जा रहे थे तब भी वो देख रहे थे, जहां जिस बैंक में रख रहे थे तब भी वो देख रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा, ये संत महात्माओं से तुम छिपा नहीं सकते। भारत की जनता को गुमराह कर सकते हो, उनके सामान की चोरी, उनके धन की चोरी कर सकते हो, लेकिन महात्माओं से आज छिपा नहीं सकते। कहा था बच्चा, मुझे सब मालूम है, किस देश की किस बैंक में, किस खाते नंबर पर, किस कोड नंबर पर किसका कितना कितना पैसा जमा लूट के ले आया। कहा समय आने पर मैं वो सब पैसा निकाल के ले आऊंगा, देश सेवा में लगाऊंगा, सतयुग तुम्हारे सामने आके खड़ा दिखाई देगा। मेरे पास योजना धन का व्यवस्था है जिसके द्वारा यानी ये पैसा आएगा। इन लोगों ने सोचा बाबा जी के पहले ही हम कर दें। तमाम नेताओं ने कहा हम नहीं धन ले आएंगे, हम विदेशी धन ले आएंगे, हम विदेशी बैंकों से करेंगे कुछ। अरे तुम्हें मालूम नहीं किसका कितना कितना जमा, और तुम्हारा भी जमा है तो चोर चोर मुंह सोते भाई। अरे भाई चोर कोई चोर की चोरी थोड़ी खोलेगा। ये सब प्रचार करेंगे, सबकी निंदा आलोचना बुराएं ले वोट मांगने के लिए, लेकिन ये चोरी नहीं बताएंगे किसका कितना, किस देश की बैंक में जमा, क्योंकि सबका जमा है, कोई तो बाकी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जो जिसका ना जमा हो, किसी का कम किसी का ज्यादा जमा सब। और समय आ रहा है, वो समय किसी को माफ नहीं करता है। ये समझते हम राजा रहे हमें माफ हो जाएगा। अरे समय क्या कहता, मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान, और भिल्लल लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। ये उदाहरण है महाभारत का। जब वो नहीं बच पाए तो तुम कैसे बच जाओगे? इसलिए थोड़ा सा आप इंतजारी करिए। जो जो कहा गया है या कहा जा रहा, ये सब करके दिखाया जाए, सब तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया जाए। लेकिन पहले इसलिए बताया जा रहा, ये लोग ये न कहें कि कोई जानता नहीं हमारी चोरी। इनको ये नहीं मालूम कि देखने वाला सबको देख रहा। वो तो सबको देख रहा जिसको तुम नहीं देख रहे। वो तुम्हें देख रहा है लेकिन तुम उसको नहीं देखते। वो जानकार, उसकी बात है, उसका ये कथन है, उसका ये प्रयास है, उसकी ये जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। न समझ से पछताना पड़ेगा और नरकों में कितने हजार वर्ष तक तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने
कि भारत देश की जनता का धन लूटा, इसका कर्म कर्जा भुगतान। ये बेचारे भूल गए हैं, जिनको भगवान कहते हो कृष्ण को भी कर्म कर्जा देना पड़ा धोखे से।